रुकिए, आप बड़ी खबर बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया। रेल मंत्री ने कहा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू जारी है। इस बात की जानकारी भी रेल मंत्री ने दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी, सभी को वक्त रहते इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे पर दुख जताया था और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। साथ ही जिस तरीके से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लगातार जो अपडेट्स सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये जानकारी भी रेल मंत्री की ओर से दी गई है। जो लोकल प्रशासनिक अमला वो भी वहां पर पहुंचा हुआ है, लोकल पुलिस जो दार्जिलिंग की है वो भी वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए 3 डब्बे डिरेल हुए हैं और जो आंकड़ा अब तक जो सामने आया है घायलों का और मृतकों का, वो ये बता रहा है कि अभी तीनों डब्बों में बहुत ज्यादा रेस्क्यू की जरूरत है। चूंकि 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, 5 लोगों की डेथ हुई है, ये बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से जो आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है उसके मुताबिक तापस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, कोई अपडेट आपके पास आया कि अब तक तीनों बॉगियों में से क्या किसी एक बॉगी को भी पूरी तरह रेस्क्यू किया गया है या तीनों में एक साथ रेस्क्यू चल रहा है? किस तरीके की तस्वीरें और क्या जानकारी मिल रही है अपडेट के साथ? जी देखिए, तीनों बोगियों को इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन तीनों बोगियों में किया जा रहा है। जो तीसरा बोगी ये कहा जा रहा है कि वहाँ ज्यादातर लोग जो फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया, 5 शव बरामद किए गए अंदर से। लेकिन बाकी जो 2 बोगी है जहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ था वहाँ से लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। लेकिन जो बोगी सबसे ऊपर चढ़ गया है मालगाड़ी के इंजन के ऊपर, वहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। हालांकि लैडर जलाया गया है और गैस कटर्स की मदद से उसे काटने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप वहाँ लोगों की स्थिति क्या है इसको लेकर असेसमेंट अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन 3 बोगियां डिरेल हुई है, जिनमें से 2 बोगियों में इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। तीसरी जो बोगी है वहां से 5 लोगों की शवों को बरामद किया गया है। साथ में कई लोग घायल थे, उन्हें भी बाहर निकालकर एक मेकशिफ्ट कैंप में ले जाया गया है। आज पास में एक मदरसा है, वहां पर ले जाया गया है। लेकिन बाकी जो डिब्बे हैं वहां से लोगों को निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है और जो बोगी सबसे ऊपर है उस बोगी तक पहुंचकर वहां से लोगों को निकालना एक काफी बड़ी चुनौती समय लग रही है। लेकिन गैस कटर के द्वारा इसे काटना पड़ेगा, तभी उसके अंदर प्रवेश कर पाएगी। बिल्कुल तापस, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रंजना, आप तस्वीरों को देखिए, जो मालगाड़ी का आगे का हिस्सा है और जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे का हिस्सा है, वो देखिए मालगाड़ी का हिस्सा ऊपर उसके पहुंच चुका है। जाहिर है कि सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी का जो खतरा है वो इस डब्बे में ज्यादा है, क्योंकि पूरी तरीके से जो पीछे का हिस्सा है वो मालगाड़ी के आगे वाले हिस्से से दबा हुआ है। और जिस वक्त ये हादसा रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को अंदेशा भी नहीं होगा कि इस तरह की घटना घट सकती है, किस तरीके के हालात वहां पर बने होंगे। इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जो अब तक खबर सामने आ रही है वो यही है कि तीनों ही डब्बों में एक साथ रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें से जो आधिकारिक आंकड़ा सामने निकल कर आया उसमें 5 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, उनकी मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी जानकारी दी गई है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है इस हादसे को, युद्ध स्तर पर काम जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन का, ये भी रेल मंत्री की ओर से बताया जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हेल्पलाइन नंबर, जो सबसे ज्यादा आपके काम आ सकते हैं, वो लगातार हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा तो आप उन नंबर को नोट डाउन करके और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बहरहाल तस्वीरें ये समझा रही हैं कि हादसा बहुत ज्यादा गंभीर रहा है। तापस लगातार बने हुए हैं। तापस, काफी समय गुजर चुका है, तमाम ऑफिशियल्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं, अब तो रेल मंत्री का भी बयान आ गया, उन्होंने भी दुख जताया। क्या मुख्य कारण स्पष्ट हो पाया है इस हादसे का? देखिए, मुख्य कारण अभी जो प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि सिग्नल में कहीं गलती थी, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है वहां पर, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम रहने के बावजूद भी एक पटरी में 2 ट्रेनें कैसे आ सकती है? क्या ये कोई ह्यूमन एरर था, किसी व्यक्ति की गलती थी, या फिर सिग्नल एरर था? इसको अभी जांच पड़ताल की विषय है और इसे समझने की कोशिश इस समय रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये या फिर कोई सैबोटाज का एंगल है उसे भी खंगाला जा रहा है। लेकिन ये बहुत प्राथमिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि सिग्नल की गलती की वजह से ये हादसा हुआ और हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच करने के लिए टीम बनाई गई है, जो टेक्निकल टीम और टेक्निकल एस्पेक्ट इस समय खंगाल रहा है। और साथ में जो 2 लोको पायलट थे, 2
ट्रेन के, उनसे बातचीत कर और भी जानकारी सामने आएगी, लेकिन वो कभी का थोड़ा समय लगेगा। लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों को बचाया जाए इस समय। इसी पर इस समय रेलवे जोर दे रही है, लेकिन साथ में ये रेलवे सिग्नल में किसी खराबी की वजह से ये घटना हो सकती है, ये प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है रेलवे के।